शुरुआत करेंगे सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। खबर एमपी के जबलपुर से है। अब तक आपने कई तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा। सीमेंट से लेकर ड्राई फ्रूट, टेंट और फर्जी शिक्षक घोटाला आपने सुना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसने अब तक हुए सभी अनोखे घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहां पर जिम्मेदारों ने गौमूत्र और गोबर पर घोटाला कर डाला। वो भी छोटा मोटा नहीं, भ्रष्टाचारी गौमूत्र और गोबर के नाम पर 3.5 करोड़ डकार गए। और जबलपुर में कैसे ये गोबर घोटाला हुआ, आपको विस्तार से पूरी जानकारी जो है वो देते हैं कि ये गोबर घोटाला आखिर हुआ कैसे। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विवि में घोटाला हुआ। पंचगव्य योजना में लगभग 3.5 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। गोबर गौमूत्र से कैंसर के इलाज पर रिसर्च चल रही थी। सरकार से 8 करोड़ की मांग उठाई थी, लेकिन रिसर्च के लिए 3.5 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने मंजूर कर दिए थे। पैसा रिसर्च से हटकर कहीं और खर्च हुआ। बताते हैं कहाँ खर्च हुआ। 92 लाख गोबर गौमूत्र खरीदने में खर्च किए, लेकिन रिसर्च के नाम पर 24 हवाई यात्राएं की, 7.5 लाख की कार खरीदी की, 7.5 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल पर खर्च किए और अब सुनिए 3.5 लाख रुपए जो है वो लेबर पेमेंट में दिखाया गया। किसानों को कागजों पर ट्रेनिंग दी गई। 2011 से 2018 तक ये घोटाला चलता रहा। कलेक्टर की जांच टीम का ये खुलासा जो है वो किया गया है। और जबलपुर में गोबर घोटाले की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि ये घोटाला जो है वो किस तरीके से किया, कितने पैसों का घोटाला है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। अजब एमपी का गजब कारनामा। इलाज के नाम पर गोबर घोटाला, रिसर्च के नाम पर सैर सपाटा। यह है जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो इन दिनों एक बड़े घोटाले को लेकर सुर्खियों में। गोबर गोमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर मिले 3.5 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गलत कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य योजना के तहत सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी। मकसद था गाय से मिलने वाले तत्वों जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च करना। सरकार ने इस प्रस्ताव पर 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए सिर्फ गोबर, गोमूत्र, बर्तन और दूसरे छोटे मोटे सामान की खरीद में दिखा दिए गए। अजब एमपी का गजब कारनामा। इलाज के नाम पर गोबर घोटाला, रिसर्च के नाम पर सैर सपाटा। यह है जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो इन दिनों एक बड़े घोटाले को लेकर सुर्खियों में। गोबर गोमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर मिले 3.5 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गलत कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य योजना के तहत सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एमपी से। क्या कुछ अपडेट है सत्य आपके पास, क्योंकि एक तरफ ये घोटाला और साथ ही पूरी जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से ये 3.5 करोड़ रुपए जो है वो अय्याशी में एक तरीके से खर्च की गए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मध्य प्रदेश के जबलपुर का ये पूरा घटनाक्रम है, जहाँ पर कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सालय जो है, विश्वविद्यालय जो है, इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। दरअसल इस विश्वविद्यालय में जो गाय होती है उसके गोबर, गोमूत्र और बाकी चीजों पर रिसर्च होना थी। रिसर्च के लिए विश्वविद्यालय ने सरकार से करीब 8 करोड़ से ज्यादा की रकम मांगी थी, जिसमें से विश्वविद्यालय को 3.5 करोड़ की रकम भी दे दी गई रिसर्च के लिए। लेकिन वहां के कर्मचारियों ने, विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने रिसर्च
रिसर्च के नाम पर अय्यासी की, रिसर्च के नाम पर ट्रिप किए और ये ट्रिप आसपास नहीं बल्कि गोवा तक के भी किए गए। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे उपकरण खरीदे गए, ऐसी गाड़ियां खरीदी गई जिनका कि रिसर्च से कोई लेना देना नहीं था। और इसी के चलते एसडीएम स्तर के अधिकारी ने जब जांच की, जब यूनिवर्सिटी से दस्तावेज मांगे तो उनके पास संतुष्ट करने के लिए ना कोई दस्तावेज था या तो वो दस्तावेज देना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनकी गलती पकड़ी गई है। क्योंकि ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें रिसर्च के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए अलॉट हुए थे और इससे ये रिसर्च की जानी थी कि गौमूत्र से, गोबर से कैंसर और बाकी बीमारियों में ये किस तरह उपयोगी है। इसके अलावा गाय जो है उससे जुड़ी बीमारियां, तमाम चीजें। लेकिन सत्य, अगर यहाँ पर क्या होता है, अधिकारी और कर्मचारी, सत्य इसमें जो जानकारी सामने आ रही है कि 7.5 करोड़ रुपए मांगे गए थे रिसर्च को लेकर, 3.5 करोड़ रुपए जो है वो एलोकेट हुए, फिर उसके बाद जो है खर्च किस तरीके से किए गए, तो इसकी रिसिप्ट जो है वो किस तरीके से दिखाई गई थी, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किए गए थे और जांच किसने की थी? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एसडीएम स्तर के जो अधिकारी हैं उन तक जब ये शिकायत पहुंची कि विश्वविद्यालय में ये घोटाला हो रहा है, रिसर्च के नाम पर जो पैसा अलॉट हुआ है उससे पिकनिक और ट्रिप किए जा रहे हैं, इसी के बाद जांच की गई। और जांच में जब एसडीएम स्तर के अधिकारी ने विश्वविद्यालय से दस्तावेज मांगे तो उन्होंने अभी तक कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए हैं, ये खुद एसडीएम ने कबूला है। एसडीएम का ये भी कहना है कि उन्होंने कई बार सूचित किया, नोटिस दिए कि ये जो पैसा है वो कहाँ खर्च हुआ। तो चूंकि ये पैसा खर्च किया ट्रिप में और उन ट्रिप का इस रिसर्च से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए यूनिवर्सिटी अभी तक यूनिवर्सिटी ने कोई दस्तावेज एसडीएम को नहीं दिए। बिल्कुल। और जैसे जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है वो मध्य प्रदेश में जबलपुर में देखने को मिला। बहुत शुक्रिया सत्य, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। नजर आप बनाए रखना, जो भी आगे जांच होगी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ। खबर एमपी के जबलपुर से है। अब तक आपने कई तरह के घोटालों के बारे में सुना होगा, सीमेंट से लेकर ड्राई फ्रूट, टेंट और फर्जी शिक्षक घोटाला आपने सुना होगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ऐसा घोटाला हुआ है जिसने अब तक हुए सभी अनोखे घोटालों को पीछे छोड़ दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहां पर जिम्मेदारों ने गौमूत्र और गोबर पर घोटाला कर डाला। वो भी छोटा मोटा नहीं, भ्रष्टाचारी गौमूत्र और गोबर के नाम पर 3.5 करोड़ डकार गए। और जबलपुर में कैसे ये गोबर घोटाला हुआ, आपको विस्तार से पूरी जानकारी जो है वो देते हैं कि ये गोबर घोटाला आखिर हुआ कैसे। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विवि में घोटाला हुआ। पंचगव्य योजना में लगभग 3.5 करोड़ का ये घोटाला बताया जा रहा है। गोबर गौमूत्र से कैंसर के इलाज पर रिसर्च चल रही थी। सरकार से 8 करोड़ की मांग उठाई थी, लेकिन रिसर्च के लिए 3.5 करोड़ रुपए जो है वो सरकार ने मंजूर कर दिए थे। पैसा रिसर्च से हटकर कहीं और खर्च हुआ। बताते हैं कहाँ खर्च हुआ। 92 लाख गोबर गौमूत्र खरीदने में खर्च किए, लेकिन रिसर्च के नाम पर 24 हवाई यात्राएं की, 7.5 लाख की कार खरीदी की, 7.5 लाख रुपए के पेट्रोल डीजल पर खर्च किए और तो और अब सुनिए 3.5 लाख रुपए जो है वो लेबर पेमेंट में दिखाया गया। किसानों को कागजों पर ट्रेनिंग दी गई। 2011 से 2018 तक ये घोटाला चलता रहा। कलेक्टर की जांच टीम का ये खुलासा जो है वो किया गया है। और जबलपुर में गोबर घोटाले की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि ये घोटाला जो है वो किस तरीके से किया, कितने पैसों का घोटाला है, आपको एक स्पेशल रिपोर्ट में दिखाते हैं। अजब एमपी का गजब कारनामा। इलाज के नाम पर गोबर घोटाला, रिसर्च के नाम पर सैर सपाटा। यह है जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो इन दिनों एक बड़े घोटाले को लेकर सुर्खियों में। गोबर गोमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर मिले 3.5 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गलत कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य योजना के तहत सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी। मकसद था गाय से मिलने वाले तत्वों जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध से कैंसर जैसी बीमारियों पर रिसर्च करना। सरकार ने इस प्रस्ताव पर 3.5 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए सिर्फ गोबर, गोमूत्र, बर्तन और दूसरे छोटे मोटे सामान की खरीद में दिखा दिए गए।
अजब एमपी का गजब कारनामा, इलाज के नाम पर गोबर घोटाला, रिसर्च के नाम पर सैर सपाटा। यह है जबलपुर में स्थित नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जो इन दिनों एक बड़े घोटाले को लेकर सुर्खियों में। गोबर गोमूत्र से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों पर रिसर्च के नाम पर मिले 3.5 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर गलत कामों में खर्च कर दिया गया। जैसे ही इस मामले की जांच शुरू हुई, कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। साल 2011 में यूनिवर्सिटी ने पंचगव्य योजना के तहत सरकार से करीब 8 करोड़ रुपए की मांग की थी।